हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? बढ़िया। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा वीडियो का। उसमें हमने कैपेसिटर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ये है पार्ट सेकंड ऑफ कैपेसिटर्स। इसको देखने से पहले आप प्लीज़ कैपेसिटर्स का पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। आज के हम पार्ट में कवर करेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये सभी हेडिंग लेने से पहले एक छोटा सा पार्ट, दैट इज ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। वैसे ये लास्ट वाले वीडियो में कवर हो जाना चाहिए था, बट फिर भी वो रह गया मेरे से। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, as the name suggests, it consists of two hollow cylinders, one inside other, having radius R1 and R2 and length L, having radius R1 and R2, और दोनों की लंबाई यहाँ पर सेम होनी चाहिए। इनसाइड का रेडियस R1, आउटसाइड का रेडियस R2। ठीक है ना। इसमें हमें इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाना, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, और याद नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है ना। इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln डिवाइड बाय ln R2 बाय R1, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 बाय R1। ये आपको याद रखना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, नहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, थ्योरी बुक्स में दे रखा है, इसलिए मैंने पढ़ाया है। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आप ये फॉर्मूला याद रख सको तो याद रख लो, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। सिंपल है, दो कंडक्टर्स, हॉलो कंडक्टर्स, इनसाइड का रेडियस R1, आउटसाइड का रेडियस R2, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स, हैविंग द लेंथ, कॉमन लेंथ L। ठीक है ना। मेक अ कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन L डिवाइड बाय ln R2 बाय R1। क्लियर है? बता देते हैं इसको। नेक्स्ट अपन लेते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। दो प्लेट्स है, एक को चार्ज Q दिया, एक को चार्ज -Q दिया। ठीक है ना। एक को चार्ज Q दिया, एक को चार्ज -Q दिया। ठीक है। इसका एरिया A, प्लेट का एरिया A। ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लस Q के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको इस फॉर्मूले में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ गॉस लॉ वाला पार्ट रिवाइज करें। ठीक है ना। तो फोर्स क्या होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वैल्यू भाई इसके कारण यहाँ पे फील्ड लिख दी। ठीक है ना। तो फोर्स क्या होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है? -Q। लेकिन अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो Q इंटू यहाँ पे -Q को नेग्लेक्ट करेंगे,
मतलब नेगलेक्ट माइनस क्यू, माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्यू बाय 2a एप्सिलॉन। इस ये वाला क्यू कौन सा है? ये वाला क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ये रही, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस क्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ। दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन। माइनस की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, ये अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो ये वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी और ये वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, और वो ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि यहां पर चार्जेस अपोजिट हैं तो प्लेट्स अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है ना। और वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई बात समझ में? इसी फॉर्मूले के बेसिस पे लास्ट पिछले 1 या 2 साल में नीट में क्वेश्चन आया था कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। आई बात समझ में? वैसे तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देख लो आप, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, क्लियर है। जब अपन नीट के प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 2018-2019 में आया था। जो फोर्स है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है, क्लियर है। सिर्फ फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, सिर्फ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ Q इंटू V। सभी फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरचेंजेबल हैं। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, और इसकी डेरिवेशन भी याद रखनी है कैसे करते हैं। देखो, दो प्लेट्स हैं, ठीक है ना। एक पे चार्ज आया प्लस Q, एक पे चार्ज आया माइनस Q। ये जो चार्ज स्टोर्ड है इस कारण से इसमें एनर्जी है, ठीक है ना। अब वो कैसे एनर्जी आएगी, ठीक है ना। ये Q चार्ज अचानक से तो आएगा नहीं, ये आएगा कैसे? इस पे प्लस DQ चार्ज दिया, इस पे माइनस DQ चार्ज दिया, कैपिटल मतलब प्लस DQ चार्ज दिया और माइनस DQ चार्ज दिया। अभी मान लो बिल्कुल जीरो चार्जेस थे, इस पे प्लस DQ दिया, इस पे माइनस DQ दिया, फिर इस पे प्लस DQ दिया, इस पे माइनस DQ दिया, ठीक है ना। ऐसे हम चार्ज देते गए, तो जो हमारा वर्क डन है वही एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है ना, ठीक है। और इस DQ को बढ़ाते बढ़ाते अपन कहाँ तक लेके गए? स्मॉल कर लो इसको भी, सॉरी। इस DQ को बढ़ाते बढ़ाते हम जीरो से कहाँ तक लेके गए? कैपिटल Q तक, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन स्टोरिंग दिस चार्ज DQ, ठीक है ना, DQ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। वर्क डन इज DQ इंटू V, ठीक है। नाउ व्हाट इज Q? Q इक्वल्स टू CV। तो DQ क्या हो जाएगा हमारा? कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स है। DQ इज C इंटू V dV, तो DW इज DQ इंटू DV। DV इज सॉरी DQ is C into DV into V,
क्लियर है? तो dW हो गया हमारा सी वी डी वी रीएनरेंजिंग। नेट वर्क डन क्या होगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ dW दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सी वी डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम? 0 से लेके v तक। अब वी डी वी का इंटीग्रेशन सी वी स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके v तक, ठीक है ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो दैट इज c हाफ सी वी स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर माइनस 0 पुट करोगे तो फाइनल 0, ठीक है ना। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला जाता है हाफ सी वी स्क्वायर, जो वर्क डन किया वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, तो वर्क डन इज हाफ सी वी स्क्वायर। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो और ये डेरिवेशन लिख लो और इसको एक बार हाथ से करके भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्लियर है? बता दें? अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, अलग लाइन में लिख लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका c इंटू वी किसके बराबर होता है? c इंटू वी किसके बराबर होता है? q के, q इक्वल्स टू सी वी, याद होगा आपको q इक्वल्स टू सी वी। तो ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। इससे हमारा ये आ गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट, हाफ ये सी वी स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? सी वी इंटू वी। इस सी वी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? क्यू से, तो हाफ क्यू इंटू वी। ये मेरा आ गया तीसरा फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी के ये 3 फॉर्मूले हैं। सबसे ज़्यादा यूज आने वाला पहला, उसके बाद यूज आने वाला दूसरा, और ये कभी नहीं दिखेगा आपको, बट ठीक है, डिराइव करना था, करवा दिया। क्लियर है? वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो इन सभी को। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है टॉपिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट स्मॉल ई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितनी क्या होगी? जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। यू क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, और वी क्या हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है ना। भाई डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? अभी अभी डिराइव किया है। और पोटेंशियल एनर्जी का, भाई ये कैपेसिटर है, प्लेट्स का एरिया ए और डिस्टेंस डी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो वॉल्यूम इज एरिया इंटू डिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना ये वोल्टेज है और ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। वोल्टेज भी वी से है और वॉल्यूम भी वी से है, ठीक है ना। देखते रहिएगा कहाँ पर वोल्टेज है और कहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है ना।
और ये आपका है वॉल्यूम, ठीक है ना। वोल्टेज जो V है वो क्या होता है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस V इक्वल्स टू ED, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है हमने। तो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ, इस 2 को नीचे ले लेते हैं अपन, 2 एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, C इंटू वोल्टेज, वोल्टेज क्या है E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक D से D कट गया, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, C क्या है कैपेसिटेंस, C इज कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने डिराइव किया था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी C, ठीक है ना। इस C की जगह हमने पुट किया ये वाला पार्ट, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू E स्क्वायर इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया, एरिया से एरिया ख़त्म, डिस्टेंस से डिस्टेंस ख़त्म। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, स्मॉल ई होता है ये, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होता था, ठीक है। याद क्या क्या रखना है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला है वो इसके पैरेलल में लगेगा, और जो रेजिस्टेंस के पैरेलल का फॉर्मूला है वो कैपेसिटर के सीरीज में लगेगा, ठीक है ना। हम एक एक करके इसको डिराइव करते हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले स्टैंडर्ड हैं, याद रखने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, जब दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, ठीक है ना। लेट देयर आर बी टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। तो ये वाला पॉइंट A है, मान लो ये वाला पॉइंट B है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, VB माइनस V है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, VB माइनस V है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सेम पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, जो रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस की सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का उल्टा चलेगा, ये पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, तो कैपेसिटेंस में क्या होगा C1 प्लस C2। डिराइव कैसे होगा, मान लो इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई, ठीक है ना, आई बात समझ में। और इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट है, V वोल्ट की बैटरी, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट है, V वोल्ट की बैटरी एंड C इक्विवेलेंट, यानी कि जो कैलकुलेशन इसके लिए हो वही कैलकुलेशन इसके लिए हो, ठीक है ना। बैटरी से चार्ज निकला Q, कैपिटल कर देते हैं इसको, बैटरी से चार्ज निकला Q, इस Q को दो रास्ते मिले, इधर गया Q1, इधर गया Q2, ठीक है ना। आई बात समझ में। बैटरी से चार्ज इसमें Q निकला तो इसमें भी Q ही निकलेगा, इसमें Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, क्लियर बात, ठीक है ना। यहाँ पे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। नाउ व्हाट इज, यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V, ठीक है ना। जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है वही इन दोनों के अक्रॉस है, ठीक है ना। तो ये वाला V और ये वाला V सेम है। नाउ Q2 इक्वल्स टू व्हाट, C2 इंटू V, क्लियर है, आई बात समझ में।
और Q क्या है हमारा, C इक्विवेलेंट इंटू V. पुटिंग दिस वैल्यू, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V. V से V कैंसल आउट हो गया, which we arrive at equation, therefore we arrive at equation C equivalent is C1 plus C2. ठीक है ना, and that is our result. याद रखना है. लेट मी चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्लियर है. वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो. नेक्स्ट अपन आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ. भाई सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता था, जब करंट सेम होता था. यहाँ पे करंट नहीं आएगा, जो यहाँ पे सेम चार्ज आएगा. ठीक है, दो कैपेसिटर C1 C2, इसका इक्विवेलेंट C. ठीक है ना. कैसे करेंगे इसको, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाएंगे V वोल्ट की, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट की एक बैटरी. क्लियर है. मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है V2. तो क्लियर है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2. जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो इन दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होगा. क्लियर. ठीक है ना. मान लो बैटरी से चार्ज गया Q, तो इस पे भी Q और इस पे भी Q. ठीक है ना. इस वाली प्लेट पे प्लस Q चार्ज, इस वाली प्लेट पे माइनस Q चार्ज. ठीक है ना. Q चार्ज आया तो इस वाली प्लेट पे प्लस Q चार्ज आ गया. Q चार्ज जब यहां से जाएगा तो चार्ज गया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट करते हुए जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे प्लस Q चार्ज आएगा और इस वाली प्लेट पे माइनस Q चार्ज आएगा और Q चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा. क्लियर. नाउ Q, यहाँ पे इक्वेशन लगाता हूँ, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू C1 इंटू V. ठीक है ना. C1 V1, पोटेंशियल ड्रॉप V1. इसके लिए इक्वेशन लगाता हूँ तो Q इक्वल्स टू C2 इंटू V2. ठीक है ना. इसमें चार्ज Q गया है तो इक्विवेलेंट सर्किट में बैटरी से चार्ज Q निकलेगा. इसमें इक्वेशन लगेगी Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V. क्लियर है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. V की वैल्यू क्या आ रही है, Q बाय C इक्विवेलेंट. ठीक है ना. V की वैल्यू क्या आ रही है, Q बाय C इक्विवेलेंट. V1 की वैल्यू क्या आ रही है, Q बाय C1. V2 की वैल्यू क्या आ रही है, Q बाय C2. Q से Q कट गया, विच एम्प्लाइज 1 बाय C इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखना है. ठीक है ना. सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला, दैट इज 1 बाय C इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2. क्लियर हुई बात, नोट कर लो. अब हम करते हैं इसके कुछ बेसिक्स से न्यूमेरिकल. आज अपन सिर्फ बेसिक्स का करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक, एडवांस सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स लाऊंगा. ठीक है ना. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. ठीक है. तो इसके न्यूमेरिकल्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा. ठीक है. पहला एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल का ले लेते हैं. कोई भी दो नंबर ले लेते हैं. 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 वोल्ट. ठीक है. आपसे पूछा है चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी,
इसकी Q1 की वैल्यू, इसके Q2 की वैल्यू, ठीक है ना, इससे जाने वाले चार्ज की वैल्यू, Q की वैल्यू, सिस्टम का सीक्वेंट, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा क्या है, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं करके बता देता हूं भाई। देखो इस पे 4 वोल्ट, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, कनेक्टिंग वायर से सारे के सारे इसलिए, है ना। यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ 0, ये माइनस प्लस, यहाँ से यहाँ आए तो 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है ना। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट्स, कैपेसिटेंस 2, ठीक है ना। तो 2 into 4 दैट इज 8 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। इसके अक्रॉस चार्ज Q2 इज 3 into 4 12 माइक्रोकूलम्स, है ना। Q2 की वैल्यू 12 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। अब इस पे यहाँ से 8 का चार्ज गया, यहाँ से 12 माइक्रोकूलम्स का चार्ज गया, तो यहाँ से कितना आएगा 20, 12 और 8, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 20 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। सी इक्विवेलेंट पैरेलल में है, C1 plus C2 that is 3 to the 2 plus 3 that is 5 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। आई बात समझ में। इस Q की वैल्यू हम C इक्विवेलेंट इंटू V से भी निकाल सकते थे। C इक्विवेलेंट इज 5 इंटू V, 4 वोल्ट, ठीक है ना। 5 इंटू 4 क्लियर है, मिटा दूं, ठीक है। अच्छा 2 पॉइंट्स और हैं इसके अंदर। एनर्जी U इज हाफ CV स्क्वायर, हाफ C 2 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16 माइक्रो जूल्स U2। इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर दैट इज हाफ C 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू V 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सॉरी 16 का आधा 8 दिया 24 माइक्रो जूल्स U2। क्लियर हुई बात, ठीक है, मिटा दूं। अच्छा लास्ट पार्ट, और व्हाट इज वर्क डन बाय द बैटरी। एक मिनट, इसमें U1 की वैल्यू आई थी हाफ CV स्क्वायर 16 माइक्रो जूल्स, इसमें U2 की वैल्यू आई थी 16 का आधा 8 थी 24 माइक्रो जूल्स। व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी विल बी चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू potential drop. Charge supplied by the battery is 20. Work done by battery is Q into potential drop. Q की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम्स इंटू V 4 कितना हो गया 80 माइक्रोजूल्स। एक मिनट 16
यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे 24 माइक्रोजूल्स है, लिखने में गलत हो गया मेरे से। क्लियर है? आई बात समझ में? वर्क डन बाय बैटरी। क्लियर है? अच्छा, बैटरी ने कितना काम किया है? माइक्रोजूल्स, सॉरी माइक्रोकूलम्स। 4 वोल्ट्स है ना, तो कूलम इंटू 4 इज कूलम इंटू वोल्ट इज जूल्स, सॉरी। ठीक है, नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी? 80 यूनिट्स। What is energy stored in this? 16. What is the energy stored in this capacitor? 24. ठीक है, इन 3 पैरामीटर्स पे ध्यान दो, बच्चे सब बातों को भूल जाओ। बैटरी ने कितना काम किया? 80। इसने कितना स्टोर किया? 16। इसने कितना स्टोर किया? 24। पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी स्टोर हो गई? 16 प्लस 24 दैट इज 40 माइक्रोजूल्स। क्लियर है? बैटरी के अंदर, सॉरी कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर हुई 40 माइक्रोजूल्स। बैटरी ने कितना काम किया? 80 माइक्रोजूल्स। इसने 80 रुपए दिए, इसने 16 रुपए यूज किए, इसने 40 रुपए यूज किए, सॉरी 24 रुपीज यूज किए। बचे हुए रुपीज कहाँ गए? ठीक है, 80 दिए, 16 इसके पास, 24 इसके पास, तो टोटल खर्च कितना? 40। तो बचे हुए 40 कहाँ गई? ठीक है ना, तो बची हुए 40 एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है ना, बचे हुए 40 एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी इज 80 माइक्रोजूल्स। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अभी नोट कर लो, इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज 80 माइनस 40 दैट इज 40 माइक्रोजूल्स। ठीक है, ध्यान रखना कैपेसिटर्स में कभी भी जितनी बैटरी सप्लाई करती है उतनी एनर्जी स्टोर नहीं होती कैपेसिटर्स के अंदर। हमेशा बैटरी की सप्लाई की हुई एनर्जी की आधी स्टोर होती है, ऑलवेज। ठीक है ना, तो बची हुई आधी जाती का है भाई? बची हुई आधी जाती है जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनमें जो रेजिस्टेंस होता है, इनमें जब चार्ज जाता है, ठीक है ना, तो वो भी हीटअप होते हैं और उसमें ये एनर्जी यूज होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बैटरी काम करती है उतना ही रेजिस्टर यूज करता है। ध्यान से सुनना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी जितना काम करती है उतना ही रेजिस्टेंस यूज करता है, बट कैपेसिटर्स में हमेशा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बैटरी, हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बैटरी, एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन जूल हीटिंग। जो करंट जाता है, जो करंट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, उसमें वायर्स को हीट करने पे। यहाँ पे आपको दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे सारे के सारे आइडियल वायर्स माने हैं। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? ठीक है, देख ले, पूरा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन हम आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल लेते हैं। एक पैरेलल वाला और ले लेते हैं, 3 वाला, 4 वाला। लो 3 ले लेते हैं, 2 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड का, 4 माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड का। ठीक है ना, सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितनी की लिया? चलो 10 वोल्ट्स की ले लेते हैं। क्लियर है? अब नोट मत करना, ओरली करना। चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर Q equals to CV, 2 into potential drop 10 volts 20. Charge on this 30, charge on this 40, charge on this 50. ठीक है ना? CV, charge supplied by the battery 50, 40, 90, 90 and 30, 120, 120 and 20, 140 coulomb, 140 microcoulombs. Clear? Energy stored in this half 2 into 10 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना। एनर्जी स्टोर्ड इन दिस हाफ 3 into 10 का स्क्वायर, सॉल्व।
कर लेना, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन दिस हाफ 4 इंटू 10 का स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस हाफ 5 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में? सी इक्विवेलेंट सभी पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 5 4 9 10 11 12 13 14 14 माइक्रोफैराड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। बैटरी चलो 10 वोल्ट की ले लेते हैं। कैपेसिटर एक को 3 माइक्रोफैराड का, एक को 6 माइक्रोफैराड्स का, ठीक है ना। क्यों लिया है? देखो आसान सा नंबर आना चाहिए। इसमें सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 C2 अपन C1 प्लस C2, ठीक है ना। देखो 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, तो सी इक्विवेलेंट विल बी एलसीएम लोगे C1 C2 अपॉन एलसीएम के बाद C1 प्लस C2, ठीक है ना। याद रखना है दो के लिए तो हमें, ठीक है। तो नंबर्स ऐसे लिए ताकि नंबर इजी बने। व्हाट इज सी इक्विवेलेंट? सी इक्विवेलेंट इज 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ठीक है ना, 3 2। सी इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफैराड्स, क्लियर है। चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, पोटेंशियल, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क क्या आ सकता है? फाइंड Q ऑन दिस कैपेसिटर, फाइंड V अक्रॉस दिस कैपेसिटर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी U। इसके लिए भी Q V, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो कैसे करेंगे? दो तरीके बताऊंगा, एक बुक वाला, एक शॉर्टकट, ठीक है। देखो इसको अपन इक्विवेलेंट बनाएंगे। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 माइक्रोफैराड्स 10 वोल्ट्स। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी CV, दैट इज 2 इंटू 10 वोल्ट्स 20 माइक्रोकूलम्स में, ठीक है ना। Q की वैल्यू हो गई हमारे पास 20 माइक्रोकूलम्स, ओके, ठीक है ना। तो जो Q की वैल्यू इक्विवेलेंट में है वही Q की वैल्यू इसमें रहेगी। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 माइक्रोकूलम्स, 20 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। अब V की वैल्यू निकालनी है, तो Q इक्वल्स टू CV विच इम्प्लाइज V इक्वल्स टू Q बाई C। V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 बाय C। V की वैल्यू हो जाएगी 20 बाय C 3, ठीक है ना। देखो माइक्रोकूलम्स और माइक्रोफैराड्स, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, तो 20 बाई 3 वोल्ट्स। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू Q की वैल्यू सेम रहेगी 20 बाय पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट्स, क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C 3, ठीक है ना, 3 इंटू V 20 बाय 3 का स्क्वायर। इसमें हाफ C 6 इंटू 20 बाय 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये एरिया हमारी एनर्जी की वैल्यू। वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस से देखो, नहीं समझ में आया तो। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा लेंथी तरीका है, मिटा दूँ, ठीक है ना। ये तरीका है तो इजी सही, बट अगर 3 या 4 आ जाते हैं तो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करा देता हूँ और वो तरीका भी उसी क्वेश्चन में सिखा दूंगा। मान लो 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। और इन सभी को अपन ने कनेक्ट कर दिया है, लेट्स से अगेन 10 वोल्ट्स, ठीक है। आपसे पूछा चार्ज चार्ज चार्ज, तीनों पे सेम रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप, एनर्जी 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप इसको सीक्वेंस वाले तरीके से जाओगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, हो तो जाएगा, ठीक है ना। अब आप सोचो क्या है इसमें, Q तीनों में सेम है, Q तीनों में सेम है, तो Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है ना। Q इक्वल्स टू CV, क्लियर। तो C अपने को हर एक का पता है, पोटेंशियल ड्रॉप हर एक का नहीं पता, लेकिन दिस इनटू पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम नंबर, ठीक है ना। बेसिकली आप क्या सोचो, इन तीनों का एलसीएम सोचो, इन तीनों का एलसीएम सोचो, 6, 3, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12, ठीक है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लो x, क्योंकि 12 है ना, तो 12 इंटू एक्स 12x। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मान लो 2x, ठीक है ना। भाई इसके अक्रॉस x होगा तो इसके अक्रॉस 2x होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है। इस पे चार्ज कितना होगा 12x, इस पे चार्ज कितना होगा 12x। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 4x। ये x क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। इसके अक्रॉस x होगा तो इसके अक्रॉस 2x, इसके अक्रॉस 4x। तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है 7x, ठीक है ना। 4, 2 और 1, 7x इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स, x इक्वल्स टू 10/7, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया 10/7 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस 20/7 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस 40/7 वोल्ट्स। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। चार्ज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। सब में चार्ज सेम ही आना है तो किसी भी एक से वेरीफाई कर लो, दैट विल बी 120/7 माइक्रोकूलम्स। इसमें CV 120/7 माइक्रोकूलम्स, इसमें 120/7 माइक्रोकूलम्स। क्लियर है। ठीक है, ये तरीका आपको 3 या 4 में तो मतलब 2 या 3 में तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जब ये 4 या 5 हो जाएगा ना तो आप, मैं कहूँगा आप इस तरीके से करो, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन कितनी आसान पड़ गई, सिर्फ एलसीएम के बारे में सोचना है, एलसीएम लो और काम खत्म, ठीक है। अब एनर्जी का तो आप पार्ट कर ही लोगे, आपको C पता है, V पता है, एनर्जी निकाल ही लोगे, दैट्स वाई, ठीक है। तो अब अपन इस चैप्टर को, सॉरी इस लेक्चर को यही एंड कर रहे हैं, चैप्टर तो बहुत बाकी है, ठीक है ना। ओके, प्लीज़ लाइक, comment and subscribe to this if you like, and share it with your friends. Thank you.